Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. प्यास लग रही है, पानी ले ले। एक पानी की बोतल दे देना गुरुदेव। दिल्ली में कौन आएगा? अपने तो आम आदमी भाई। रुको जरा, सब्र करो। ले फिर यमुना जी का पानी पी। चल। क्या हो गया? नहीं भाई। पी भाई, पी, तेरी सरकार का पानी है, पी। कोई बात नहीं भाई। पी, अरे पी ले। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे सभी सनातनी भाई बहन? तो स्वागत है हमारे देश और धर्म से जुड़े इस एक और नए चलचित्र में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दो नाव पे चढ़ना यानी के मरना। इधर देखो, समझ रहे हो? नहीं समझे? अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूसा नाम कमर मध्ये चटकनामु भंजनम। बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं वहां पर, 3 बार उन्होंने लगातार यहां पर रहे हैं। इस बार उन्होंने सीट ये छोड़ दी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, पर या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अबे साले, बिना पेंदी के लोटे। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सठिया गए हैं आप। जय श्री राम सभी को। आज 11 जनवरी है। आज ही के दिन हमारे राम मंदिर अयोध्या के अंदर राम मंदिर में उन्हीं की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और मोदी गवर्नमेंट, आरएसएस और हम रियल हिंदुओं के द्वारा हमने इतना कठिन परिश्रम किया कि उन्हें उनका हक मिला। मतलब जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अपना वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे थे तो कितने खुश थे लोग, पूरी दुनिया ने दीपक जलाए थे और खुशियां मनाई थी। उसी प्रकार पिछले साल 11 जनवरी 2024 को हम सब ने खुशियां मनाई, क्योंकि एक तरीके से इस कलयुग में उनका वनवास था। कैसे? क्योंकि पिछले 500 सालों से मुगलों की क्रूरता और जो ये कांग्रेस पार्टी है, इनकी वजह से हमारे राम लल्ला जी टेंट में रहा करते थे। मगर मोदी गवर्नमेंट, आरएसएस और हम सब ने इतनी मेहनत की, उसकी वजह से राम लल्ला की जो जन्मभूमि है वहां पर वो अयोध्या मंदिर बना और हम सब ने खुशियां मनाई, हम सब ने। ये बहुत प्राउड की बात है। और आज 11 जनवरी 2025 को फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारे अयोध्या मंदिर की। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। भैया 11 जनवरी को राम मंदिर का वर्षगांठ है। राम मंदिर का वर्षगांठ है? अरे क्या देख रहे हो? अरे खोज रहे हैं कि जब राम मंदिर बना था तो हिंदू विरोधी नेता लोग बड़ा ऑल का बल बोला था। अभी वर्षगांठ मन रहा है, कुछ बोला है लोग कि नहीं? नहीं बोलेगा लोग। पिछले साल जब राम मंदिर बना था तो उन लोगों को घाव हो गया था। इस बार वर्षगांठ मना करके उन पे नमक रगड़ा जा रहा है और ऊपर से महाकुंभ की तैयारी पेट्रोल का काम कर रही है। बड़ा बुरा समय आ गया है हिंदू विरोधियों का। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां विराट कोहली के बुरे परफॉर्मेंस का कारण पता चल गया है कि वो ब्लैक वाटर समझकर दिल्ली का पानी पी रहे थे। दिल्ली में सभी घरों में गंदा काला पानी आता है। इस आपदा का फायदा उठाते हुए एक कंपनी ने इस पानी को पैक करके ब्लैक वाटर के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसका शिकार कोहली हो गए। बैगन से बात करते हुए कोहली ने कहा, मैं दिल्ली का हूँ और सोच रहा था दिल्ली लंदन बन जाएगी, मगर ये तो पाकिस्तान बन गई, इसलिए मैं लंदन ही शिफ्ट हो गया। ये तेलुगु एक्ट्रेस श्रीमुखी है। इन्होंने एक बड़े से मंच पर बोल दिया राम और लक्ष्मण फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, एक काल्पनिक पात्र हैं। अब ये कुछ सालों पहले बोलती तो चुपचाप घर चली जाती, कोई ध्यान भी नहीं देता। पर अब 2025 में कोई राम के लिए कुछ बोले और जनता चुप रह जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो जनता ने इनको इतना ट्रोल किया, वो श्रीमुखी बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद दीदी को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। अब इसके बाद भी जनता खुश नहीं है। इसके बाद भी जनता ने खूब सुनाया
किसी ने बोला इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी ने बोला पहले कुछ भी बकवास कर लो और फिर माफी मांग लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो किसी ने बोला बकवास बड़े मंच पर करो और माफी अकेले में मांगो, ये सही है क्या? तो मैं तो खुश हूँ, जनता जाग गई है, अभी किसी का सुन के नहीं ले रही है। जनता ने दिखा दिया, जो बकवास करेगा, जो अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएगा, जनता उसे चुन चुन के सुनाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, दीदी को माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए। जय श्री राम। मैं महाठक बोल रहा हूँ जी। महाठक, तुम दिल्ली के लिए आपदा हो और मैं इस आपदा को दिल्ली से हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? महाठक, मैं तुम्हारी आपदा से पीड़ित दिल्ली का वो आम आदमी हूँ जिसके साथ तुमने 10 वर्षों तक विश्वासघात किया है। मैं वो हूँ जो दिल्ली की टूटी सड़कों पर चलने से डरता है, क्योंकि पता नहीं उसे कब इस आपदा की वजह से अपने हाथ पैर तुड़वाने पड़े या सड़कों पर जलजमाव में करंट से जान गंवानी पड़ जाए। मैं वो हूँ जिसे बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ता है क्योंकि उसकी टोंटी में गंदे पानी की सप्लाई की आपदा है। और मैं वो हूँ जो दिल्ली की हवा में सांस लेकर रोज अपनी मौत को करीब आते देखता हूँ क्योंकि मेरे सामने जहरीली हवा वाली आपदा है। महाठग, मैं वो हूँ जिसे वेतन देने के लिए तुम्हारे पास पैसों की आपदा है, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले करने के लिए सरकारी खजाना भरा हुआ है। मैं वो हूँ जो यमुना में छठ नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे लिए पवित्र यमुना नदी पिछले 10 वर्षों से तुम्हारी आपदा की शिकार है। मैं वो हूँ जिसका वोट तुमने ये झूठ बोलकर ले लिया कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दोगे, लेकिन आज वह हर जगह तुम्हारे कूड़े की आपदा का शिकार हो रहा है। और मैं वो हूँ जिसे तुमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा और हेल्थ केयर सिस्टम का सपना दिखाया था, लेकिन आज वह अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते देखता है। तुम्हारी मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाओं की आपदा से डरता है। महाठग, मैं तुम्हारी आपदा का शिकार एक आम आदमी हूँ जो तुम्हें दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहता है। बस 5 साल और दे दो जी, सब ठीक कर दूंगा। क्यों महाठग, क्यों? मैं और 5 साल क्यों दूं? तुम्हें 10 साल दिया था, पूरे 10 साल, लेकिन क्या किया तुमने? आपदा। इस भाजपा को हटा दो, 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 इस भाजपा को। संघ को हटाते हटाते कई पीढ़ी तेरी हट गई। संघ को हटाते हटाते कई पीढ़ी तेरी हट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई। इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। चुल्लू भर में बाप मारा, बेटी बनी तैराक है। चुल्लू भर में बाप मारा, बेटी बनी तैराक है। भाजपा को हटा दीजिए, बात इसका बेबाक है। लिख लेना तेरी 29 में, लिख लेना तेरी 29 में दुगुना सीट भी घट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई। इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। मोदी भाजपा रटते रटते तुम भी एक दिन जाओगी। मोदी भाजपा रटते रटते तुम भी एक दिन जाओगी। घूंघट पिया उठाएगा तो कैसे मुंह दिखाओगी? कह देना कि अच्छे कर्म से, कह देना कि अच्छे कर्म से नजर हमारी हट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई। इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। दादी तेरी याद है तुमको किस तरह फड़फड़ाई थी? दादी तेरी याद है तुझको किस तरह फड़फड़ाई थी? अपने घर के गेट पर ही औधे मुंह पटाई थी। तू तो केवल बचपन से ही, तू तो केवल बचपन से ही भाजपा भाजपा रट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई। इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। बाप की दशा भी भूल गई हो, याद तुम्हें दिलाऊं क्या? बाप की दशा भी भूल गई हो, याद तुम्हें दिलाऊं क्या? नरक लोक में बैठा है, वीडियो कॉल दिखाऊं क्या? बलिदान नहीं वो कर्म का फल था, बलिदान नहीं वो कर्म का फल था जो जा करके सट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई।
इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। संघ को हटाते हटाते कई पीढ़ी तेरी हट गई। अभी 10 साल ही राज किया तो तेरी भी अब फट गई। इस जन्म में पप्पू पीएम बनेगा नहीं, अगला जन्म मानव का मिलेगा नहीं। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे धनवान और प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, वो 17 दिनों के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी की तरह कल्पवास करने के लिए आ रही है, ताकि सनातन के माध्यम से योग, साधना और आध्यात्म के गूढ़ रहस्य को जान सके। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने 2 कौड़ी की घटिया राजनीति करने के चक्कर में पवित्र महाकुंभ का अपमान कर दिया। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किया। ये सौभाग्य है लॉरेन पावेल जॉब्स का कि वो एक विदेशी महिला होने के बावजूद भी सनातन धर्म और महाकुंभ के महत्व को पहचान गई, और ये दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण का कि वो भारत में जन्म लेकर, सनातन धर्म में जन्म लेकर भी सनातन धर्म और महाकुंभ के महत्व को नहीं पहचान पाया। इन दोनों प्रतिक्रियाओं पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम। मैं अभी जेल से निकलने के बाद मैंने जनता के बीच में जाके खूब पदयात्रा की, और जनता जितना मतलब मुझे गले लगा रही है, हक कर रही है, किस कर रही है, मतलब जनता पागल हुई पड़ी है इस टाइम। कि खुद में है उत्तर, खुद में है सवाल, कुत्ते की खाल है अरविंद केजरीवाल। तो इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे हम ये चवन्नी भी नहीं देंगे। केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। हमें ऐसा गद्दार झूठा भाई नहीं चाहिए। बंदा एक बार झूठ बोल के जीत जाएगा, 2 बार कब तक झूठ बोल के जीतेगा। गवर्नमेंट बनने से पहले क्या हालत थी उसकी? पेंट था नहीं, कमर में पेंट आता नहीं था, ढीली शर्ट उड़ती थी। 40 किलो का केजरीवाल 80 किलो का हो गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मस्जिद का सर्वे हो चुका हो तो एक सर्वे हॉस्पिटल का भी करवा लीजिए कि वहां पर सारी मशीनें सही से काम तो कर रही है ना, खराब तो नहीं है, और स्टाफ टाइम पे आता तो है ना, पेशेंट को टाइम पे वहां देखते तो है ना। एक सर्वे वहां का भी कर लीजिए। अबे मोहतरमा, यदि घर वालों को पत्थर फेंकने से फुर्सत मिल जाए तो एक सर्वे अपने भाईजान, अब्बूजान, ताऊजान, चाचा जान, फूफा जान, खाला जान, जिज्जू जान पर भी करवा लेना, ताकि पता तो चले कि तंबू में रात में पड़ने वाला तुम्हारा कौन सा जान था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं। क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है? देखिए महाकुंभ के बाद देखिए, देव और दानव, सुर और असुर हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए।